छत्तीसगढ़ में एक बड़े पैमाने में शिक्षक भर्ती की बातें पिछले कुछ समय से प्रचलन में आई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 1 फरवरी को, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था, 1 फरवरी को डीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है दाऊद खान, उनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग आज डीपीआई और बहुत सारे अलग अलग मंत्रियों के पास मिलने के लिए जाने वाले थे, इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए कि जो 19,000 भर्तियों की बातें हो रही है उसमें कितना दम है या कितना सही है और क्या क्या जो बातें हैं या क्या क्या चीज़ें चल रही है विभाग में। तो इस कड़ी में आदरणीय दाऊद खान जी ने आज एक वीडियो क्लिप में बताया कि वो कुछ मंत्रियों से मिले और साथ ही डीपीआई में भी गए, डीपीआई दौरा भी हुआ। डीपीआई दौरे से इस बात का पता चला है कि जितना उम्मीद था उनसे कहीं ज़्यादा भर्तियां आने की संभावना बन सकती है। दाऊद खान जी का कहना है कि सहायक शिक्षक में 19,000 पद, शिक्षक में 7,500 पद, व्याख्याता में 2,500 पद और व्यायाम शिक्षक के 174 प्लस पद के लिए प्रस्तावना बनाकर भेजा गया है विभाग के द्वारा। विभाग मतलब संचालनालय डीपीआई के द्वारा। डीपीआई जहां पर शिक्षा विभाग की सारी चीज़ें देखा जाता है, सारी प्रक्रियाएं वहां पर पूरी की जाती है, भर्तियां कराना और सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वहां से डीपीआई से एक प्रस्तावना बनाकर इतने पोस्ट के लिए भेजा गया है मंत्रालय शिक्षा विभाग में। मंत्रालय में सरकार इस बात पर निर्णय लेगी कि कितने पदों पर भर्ती किया जाना है और उसके हिसाब से वित्त विभाग को उन चीज़ों को सौंपा जाएगा। मंत्रालय से वित्त विभाग को दिया जाएगा कि इतने भर्ती का प्रस्तावना मिला है कहाँ से, डीपीआई से, और इसके हिसाब से वित्त विभाग इस बात को निर्णय लेगा कि क्या 29,000 पोस्ट शिक्षक भर्ती के निकाला जा सकता है अपनी जो भी स्थिति परिस्थिति है बजट को देखते हुए। देखिए, प्रस्तावना बनाकर भेजा गया है डीपीआई के द्वारा, क्योंकि भर्ती का कार्य किया जाना है डीपीआई को। प्रस्तावना बनाकर कहाँ भेजे? मंत्रालय में, सरकार के पास। सरकार इस बात को अपने हिसाब से इस बात को देखेंगे और इस वित्त विभाग से इस चीज़ का निर्देश लेंगे, ये वित्त विभाग से सलाह लेंगे, वित्त विभाग से इस बात की सहमति लेंगे। अगर वित्त विभाग से सहमति बन जाती है तो फिर हमको डेफिनेटली 29,000 ये शिक्षक का जो प्रस्तावना मिला है, शिक्षक भर्ती का प्रस्तावना मिला है, वो पूरा किया जा सकता है, वो सही हो सकता है। देखिए, जहाँ तक बात है कि संभावना कि क्या इतने पोस्ट एक साथ संभव है, तो देखिए जो सरकार ने 57,000 शिक्षकों को भरने का वादा किया है। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी ये बोला कि 57,000 पदों में अगले 2 साल में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। तो सरकार अगर प्रतिबद्ध है, सरकार अपने वादों पर प्रतिबद्ध है, तो डेफिनेटली किसी भी तरह का कोई शंका या संशय वाली बात नहीं है। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अगर 60,000 70,000 भर्तियां आ सकती है, बिहार में अभी तीसरी चरण की भर्ती चल रही है कुछ महीनों में ही, और तीसरी चरण में भी 65,000 भर्तियों की बातें कही जा रही है, तो हमारे राज्य में भी 29,000 भर्ती कोई बड़ी बात नहीं है, या ये भर्तियां लाई जा सकती है अगर सरकार अपने वादों पर प्रतिबद्ध है। शिक्षा विभाग में भर्ती करने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिए अगर चाह रही है तो डेफिनेटली 29,000 पोस्ट लाया जा सकते हैं। देखिए, बात ऐसा होता है कि हर साल या हर सेशन में, हर सत्र में डीपीआई या विभाग के ऊपर एक तरह का प्रेशर रहता है राज्य के शिक्षा विभाग को या राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का। और आप सबको पता होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है, और इस बात से नई सरकार और जो विभाग है वो भी संज्ञान में है, और इस बात का वो उनको भी पता है कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना है तो जितने भी खाली पोस्ट है शिक्षकों के, उसको भरने के ऊपर प्राथमिकता देना पड़ेगा। तो डीपीआई के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर रहता है कि उनको शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, तो वो क्या करेंगे, उसने सरकार को बोला कि भाई हमको प्राइमरी में इतने पोस्ट खाली है। आप सबको पता होना चाहिए और मैं बता देना चाहूँगा कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली हो गए हैं प्रमोशन के बाद। पिछले कुछ दिनों में शिक्षक पोस्ट में प्रमोशन हुए हैं, और शिक्षक पोस्ट में प्रमोट होने के बाद जो प्राइमरी के जो पोस्ट है या सहायक शिक्षक के जो पोस्ट है वो लगभग ज़्यादातर स्कूल में कम पड़ गए हैं, खाली पड़ गए हैं। इसी कारण से इतनी बड़ी मात्रा में 19,000 जो सहायक शिक्षकों की भर्ती की बातें चल रही हैं, वो इसी कारण से जो डीपीआई है उसने मंत्रालय को ये प्रस्तावना भेजा है कि हमको क्या चाहिए, हमको प्राइमरी स्कूल्स में लगभग फिलहाल 19,000 शिक्षक या सहायक शिक्षक चाहिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो अब ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्राइमरी एक बेस क्लास होती है, और बेस क्लास ही अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आगे की जो क्लासेस हैं वो कमज़ोर हो जाती है। और शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार चाहिए तो बेस को मजबूत करना जरूरी है, और डीपीआई या विभाग को भी, शिक्षा विभाग को इस चीज़ का ज्ञात है। तो इस कारण से इतना पोस्ट 19,000 या 15 से 20,000 सहायक शिक्षक के पोस्ट बिल्कुल संभव है। ये अगर विभाग ने इस बात का प्रस्ताव दिया है शासन को, सरकार को, तो इस बात पर अमल किया जा सकता है डेफिनेटली, और सरकार वित्त विभाग को इस चीज़ के लिए सहमति के लिए भेजेंगे। अगर वित्त विभाग में
सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ की सहमति बन जाती है। तो हमको आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी ही 29,000 शिक्षकों के भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा जल्दी ही। तो ऐसे सारी चीज़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए, सरकार की वादों को देखते हुए, सरकार का शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए, आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए बात को माना जा सकता है डेफिनेटली कि हमको आने वाले दिनों में इतनी बड़ी भर्ती भी देखने को शिक्षकों का मिल सकता है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको इन सभी चीज़ों के लिए विज्ञापन देखने को मिले और वित्त विभाग से इस चीज़ को लेकर सहमति मिले और जल्दी ही इतने बड़े भर्ती का विज्ञापन जारी हो और सभी जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उन सभी को शिक्षक बनने का उनका सपना साकार हो। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में न्यू है तो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।